गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी अध्याय से प्रश्नावली नंबर 5.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए प्रश्नावली नंबर 5.2 में जो प्रश्न छूट गए थे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली नंबर 5.2 में 9 से लेकर 17 तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर जो है कि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, यदि किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी के तीसरे और चौथे किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें दिया है, चौथे नहीं, नौवें। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद का मान शून्य होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम जो है कि प्रश्नानुसार निकालेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः दिया गया है। तो तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं a+2d = 4। ये 4 दिया है, 4 लिख लेते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। और 9वां पद दिया है तो 9वें पद को हम लिखेंगे a+8d = क्या हो जाएगा, -4 -8 दिया है, -8। और ये है समीकरण नंबर 2। अब पूछ रहा है कि इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो हम ए और डी निकाल लेते हैं। ए अर्थात प्रथम पद और डी जो है कि सर्वांतर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, सबसे पहले 1 में से 2 को घटाते हैं, a प्लस लिख लेते हैं 2d = 4 और फिर लिखेंगे a+8d = -8। अब घटा लेते हैं तो ये जो है कि माइनस हो जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और ये चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस। जब a से a घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d और इधर जो है कि -8d, जब घटाएंगे तो -6d = 8 4 हो जाएगा 12। -6 को यहाँ से हटाएंगे तो d = आएगा 12 में -6। -6 से जब भाग देंगे 12 में तो d = आएगा -2। d का मान आ गया -2। अब हम a का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रख दे रहे हैं d का मान। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रखो -2 रखना है d के स्थान पर, a+2 × -2 = 4। तो क्या आएगा, a का मान a लिख लेते हैं, और 2 में से 2 अगर हम घटा देंगे, 2 × -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा = 4। तो a बराबर आएगा, 4 में से 4 अगर घटा देते, 4 उधर चला जाएगा ये,
तो उधर जाकर जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 8। ए का मान 8 आ गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद इस श्रेणी का शून्य होगा। तो शून्य पद ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि यनवा पद इसका शून्य होगा, शून्य होगा यनवा पद। तो यनवे पद के स्थान पर हम लोग सूत्र जानते हैं, ए यनवा पद जो है कि शून्य होगा, मान लेते हैं। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के स्थान पर हम लोग रखेंगे 0। अब इसको हम जो है कि मिटाकर फिर से जो है कि इधर हल करते हैं। तो इसको हम इधर वाले जो है कि इधर से हटा दे रहे हैं, फिर जो है कि हल करते हैं। ए का मान हमें याद होना चाहिए और डी का मान। तो ए का मान 8 आया था और डी का मान जो है कि -2। तो ए एनवा पद हम लोग माने हैं क्या, शून्य है। तो ए एन के स्थान पर 0 रखेंगे और ए का मान जो है कि 8 रख दे रहे हैं, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, -1 रखेंगे, डी का मान -2। अब इसको जो है कि इधर लेकर आते हैं, तो -8 हो जाएगा इजिकल टू n -1 इंटू -2। -2 से -2 को काट माइनस काट देंगे तो हो जाएगा 8 n -1 इंटू 2। ये जो है कि माइनस गुणा के रूप में था, है ना, तो ये माइनस से माइनस काट दिए। 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो n -1 इजिकल टू 8/2। तो n -1 इजिकल टू 4। तो n का मान यहाँ से आएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो 4 + 1, तो n का मान आ जाएगा 5। अर्थात पांचवा पद इसका जो है कि शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो ये हम मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां दिया गया है, किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका सर्वांतर ज्ञात करो। प्रश्न दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी है। अब 17वां पद कहा है तो हम लिखेंगे ए प्लस 16d 16d, और फिर 10वां पद कहा है तो ए प्लस 9d। अब क्या कर रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है कि 10वें पद से 7 अधिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे और इसको बराबर दिखा देंगे। जब इसमें अगर 7 हम जोड़ देंगे तो दोनों जो है कि पद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जो है कि ए और डी को इधर लाते हैं, तो ए प्लस 16d पहले से इधर है, इसको इधर लेकर आते हैं माइनस ए, और इधर से 9d इधर आएगा तो 9d इधर लिख लेंगे माइनस में, और ये हो जाएगा 7। ए से कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 9d अगर हम लोग घटाएंगे
तो आएगा 7D इजिकल टू 7। तो D बराबर हो जाएगा 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, तो इसका सर्वांतर निकल कर आ गया 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है एपी 3, 15, 27 और 29, 27 और 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये प्रश्न हमारा है। एक बार फिर से इसको हम लिख देते हैं। 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल और प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या होगा? a बराबर 3 और d सर्वांतर निकालते हैं। 15 में से 3 को घटाएंगे, आएगा 12। अब जो है कि 54वां पद जो है कि 54वें पद से कौन सा पद 132 अधिक होगा? तो हम मानते हैं कि a जो पद होगा वह 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना a पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसा हम मान लेंगे। n का मान निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो a पद का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी। a पद जो है कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम 54वें पद को लिखेंगे a प्लस 53 d और इसमें क्या करेंगे 132 जोड़ देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, a का मान 3 है, प्लस n का मान यहाँ से लिखेंगे, n का मान नहीं पता है, n का मान ज्ञात करना है, n-1 लिख देंगे। d का मान 12, a का मान यहाँ रखेंगे 3 और प्लस 53 गुणे d का मान रखेंगे 12 और प्लस 132। हल करते हैं। इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, प्लस में है दोनों साइड। पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं, चलो। तो 3 प्लस n-1 इंटू 12 और ये होगा 12 36। 3 प्लस 12 36 को 6, 12 5 60 और 60 3 63 अब प्लस 132। अब सबको इसको जोड़ेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, तो n-1 इंटू 12 इधर जोड़ लो, कितना हो रहा है? तो 3 6 9 9 2 11, 11 को 1, एक बार फिर से जोड़ो, 3 6 9 9 2 11, फिर जो है कि 3 3 6 6 1 7, फिर जो है कि 6 1 7 लिख दोगे और इधर से 3 उधर गया तो -3। अब घटाते हैं उसमें से 3, तो n-1 इंटू 12। ये 3 अगर हम घटाएंगे तो 7
768 होगा, 768। ये 12 का इसमें क्या होगा, भाग होगा। तो n माइनस 1 इजकल टू 768 बटा में 12। 12 से भाग दो, 12 छक 72, 6 बार में कटेगा, 4 बचेगा, 12 चौके 48, n माइनस 1। इस 1 को उस साइड ले जाओ तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n बराबर होगा 65। 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको हम मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है दो समांतर श्रेणी। इस बार क्या है, दो समांतर श्रेणी दिया गया है। दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। सर्वांतर इस बार क्या है, समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं, है ना। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, अंतर क्या होगा। पूछा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना दो समांतर श्रेणियां हैं, बस उसमें सर्वांतर बराबर है, लेकिन जो है कि प्रथम पद दोनों के बराबर नहीं है। तो मानेंगे कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है तथा सर्वांतर D है, सर्वांतर D है। इसी तरह से दूसरे का हम मानेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है और तथा समांतर क्या है, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर D है। दोनों का सर्वांतर बराबर है ना। अब जो है कि इसका 100वां पद हम लोग निकालते हैं। तो 100वें पद के लिए A1 लिखेंगे प्लस 99D। ये पहले जो है कि 100वें पद का है ना, 100वें पद का ये पहले जो है कि समांतर श्रेणी के 100वां पद है, और जो है कि दूसरे समांतर श्रेणी का जो है कि 100वां पद का अंतर जो है, तो दूसरे जो है कि समांतर श्रेणी का 100वां पद A2 प्लस 99D इजकल टू 100। तो यहाँ से 99D से 99D काट देंगे, आएगा A1 माइनस A2 इजकल टू 100। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, और आगे भी क्वेश्चन कहा है इसमें 100वें 1000वें पद का अंतर क्या होगा पूछा है। तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों जो है कि समांतर श्रेणी का 1000वां पद हम लोग ज्ञात करेंगे। तो A1 प्लस 999D प्लस A2 माइनस करके A2 प्लस 999D इजकल टू पूछा है क्या होगा। तो अब इनका हम अंतर निकाल रहे हैं, दोनों श्रेणियों का 1000वां पद का अंतर। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, 999D और 999D कैंसिल हो जाएगा। तो A1 माइनस A2 आ गया, और A1 माइनस A2 बराबर समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं 100।
तो यहाँ पर लिखेंगे 100, अर्थात इसके एक 11वें पद का भी अंतर 100 ही आएगा। यही जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 सबसे पहले हल लिखेंगे और 3 अंकों की सबसे जो है कि 3 अंकों की संख्या जो स्टार्ट होती है वह 100 से स्टार्ट होती है और 999 पर समाप्त होती है। अब इसमें जो है कि 7 से विभाज्य संख्या में देखना है, तो 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं है और 101 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे 102 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 103 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 104 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 105 7 से विभाज्य है। तो पहला जो पद होगा 7 से विभाज्य, लिखेंगे 7 से विभाज्य समांतर श्रेणी। 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली समांतर श्रेणी। तो 105 फिर जो है क्या हो जाएगा 112, 112 उसके बाद 119 और उसके बाद 126 डॉट डॉट डॉट। और इधर से देखेंगे तो 999 जो है कि 7 से विभाज्य नहीं है, तो 998 जो है कि 7 से विभाज्य नहीं होगा। 998 देख लो 7 से विभाज्य है कि नहीं। 7 एकम 7, 2 9 7 चौक 28, 1 और 8 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो सीधे जो है कि 7 से विभाज्य होगा 997 भी नहीं होगा, 996 नहीं होगा, 994, 995 भी नहीं होगा। देख लेते हैं 995 को। 7 एकम 7, 19 29 7 चौक 28, ये भी 15 आ रहा है, नहीं होगा। 7 क्या होगा 994। तो 7 से विभाज्य होने वाली जो है कि पहली संख्या 105 और आखिरी संख्या जो है कि 994। अब जो है कि पूछा गया है कि ये 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्या हैं उनकी जो है कि कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम ए यहाँ से ज्ञात करेंगे। प्रथम पद क्या है, ए बराबर 105 और डी सर्वांतर हम लोग 7 का देख रहे हैं, तो सर्वांतर हो जाएगा यह 7। और अंतिम पद एनवां पद, अर्थात इसको मान लेते हैं आखिरी पद को 994 और n का मान पूछा गया है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ रखते हैं 994 इजिकल टू a का मान 105, n माइनस 1, डी का मान जो है कि 7। 105 को इधर भेज दो, तो 994 माइनस 105 यहाँ प्लस होगा 9n माइनस 1 इंटू 7। 105 को इसमें से घटाएंगे, ये जो है कि इक्वल टू में आ गया है ना। अब इसको घटा लेते हैं, तो 994 माइनस 105 घटाएंगे, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ 8 और ये हो जाएगा हमारा 889 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 का इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो n माइनस 1
इज इक्वल टू 889/7। 7 से इसको भाग देंगे, 7 एकम 7, बचा कितना 18, 7 दूना के 14 और 7 सत्ते 49, n-1। इसको 1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर आएगा 127 प्लस 1, तो 128। ये हो गया इसका आंसर। तो 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या हो गई 128। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 4 पर चलते हैं, 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक इसी तरह से है, इसको हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम सीधे 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, 14 को छोड़ देते हैं, 15 को देखते हैं। 14 जो है कि ठीक इसी तरह के क्वेश्चन है ना। तो लिखा है n में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। ठीक है, 63, 65, 67 और इसका जो है कि n पद जो है कि बराबर होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पहली श्रेणी से प्रथम, और जो है कि लिख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 63, पहली श्रेणी से और क्या लिखते हैं सर्वांतर, पहली श्रेणी का सर्वांतर आ जाएगा 65 में से 63 घटा देंगे, d बराबर आ जाएगा 2। ठीक इसी तरह से दूसरी श्रेणी से हल यहाँ पर लिखना है। दूसरी श्रेणी से प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद आ रहा है 3 और सर्वांतर आ रहा है 10 में से 3 घटाएंगे 7। अब पूछा है कि दोनों का n किस पद के लिए जो है n कौन सा पद होगा जिसके लिए दोनों जो है कि समांतर श्रेणी का मान जो है कि पद या समांतर श्रेणी का पद जो है कि बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a पद जो है कि दोनों तरफ का बराबर होगा। तो हम इधर से a पद ज्ञात करते हैं, उधर से भी a पद, a प्लस n-1 इंटू डी, और उधर से a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान यहाँ रखेंगे 63 इधर वाली श्रेणी से, और n-1 और d का मान जो है कि 2 उधर से भी रखते हैं, 3 a का मान और प्लस n-1 और d का मान 7। अब हल करते हैं तो यह 63 को इस n-1 इंटू 2 को उस साइड लेकर जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। तो क्या होगा n-1 इंटू 7, ये इस साइड लिख देते हैं और इसको लिखते हैं माइनस में n-1 इंटू 2, और फिर लिखेंगे 63 माइनस 3। ठीक है, गुणा करेंगे 7 से, 7n माइनस 7 माइनस 2 से गुणा करेंगे -2n
अब +2। ये 63 में से 3 घटाएंगे 60। अब क्या होगा कि 7 n में से 2 n घटाएंगे 5 n और 7 में से 2 घटाएंगे 5 = 7। 5 को उस साइड भेजेंगे 5 n बराबर होगा 65। तो n का मान यहाँ से निकल कर आएगा 13 × 5 = 65। 13 आंसर होगा 13। 13वां पद जो है कि दोनों जो है कि श्रेणी का आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अब 16 को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आसानी से हम लोग हल कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है कि हम लोगों को मिला था क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग जो है कि किए थे 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है। अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं 17वें क्वेश्चन को। सीधे आखिरी क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन, इस जो है कि प्रश्नावली का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इस जो है कि समांतर श्रेणी का दिया गया है AP = 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करो। दिया गया है समांतर श्रेणी 3 8 13 और ... करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो A का मान हम लोग ज्ञात करेंगे 253 हो जाएगा। A का मान इधर से पूछा है तो इधर जो है कि ये पहला पद होगा, और D का मान हम ज्ञात करेंगे तो इधर से घटाएंगे 13 में से 8 घटाएंगे 13 में से 8 नहीं 8 में से 13 घटाएंगे 8 में से 13 घटाएंगे तो आएगा -5। अब 20वां पद पूछा है n का मान, तो 20वां जो है कि पद पूछा है ना, या पहले 8 में से 3 घटा लेंगे और इस जो है कि सर्वांतर को हम माइनस कर लेंगे। अगर माइनस आएगा तो प्लस करेंगे, प्लस आएगा तो माइनस कर लेंगे। अब जो है कि 20वां पद पूछा है an बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ लिखेंगे A का मान 253 प्लस 20 - 1 × d का मान जो है कि -5। 253 प्लस 19 × -5, 5 × 9 = 19, 5 हो जाएगा 95। 253 - 95 घटा दे रहे हैं 253 में से 95 को, हो जाएगा 13 में से 8 और यहाँ जो है कि 14 में से 9 जा 14 में से 9 अगर निकालेंगे 5 और ये हो जाएगा 158। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समांतर श्रेणी अध्याय से प्रश्नावली नंबर 5.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो आज जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े सबको धन्यवाद।